हम सब ने है ठाना, आयुर्वेद को है अपनाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, जीवन अनमोल है। ऐसे में सेहत से की गई छोटी सी लापरवाही भी कई बड़े रोगों को निमंत्रण दे सकती है, क्योंकि कहा जाता है गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया अमृत भी विष के समान हो सकता है। और इसमें सबसे पहले जरूरत होती है आपको सही मार्गदर्शक की, जो अगर आप ऐसे जीवन में कोई गलती करने जा रहे हैं तो आपको बताए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं और किस प्रकार से आप अपनी जीवन शैली में सुधार करके इन अपने जो बड़े से बड़े रोग हैं उनको मात दे सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हमें एक जो मार्गदर्शक की जरूरत होती है वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ है कि आप बहुत समय से इलाज करा रहे हैं लेकिन सही इलाज आपको नहीं मिल रहा, बहुत से जो इलाज जो आप करवा रहे हैं उसमें आपका पैसा तो जा रहा है लेकिन आपका जो मरीज है उसकी हालत बद से बदतर हो रही है, खराब होती जा रही है, दयनीय होती जा रही है और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, तो उनको आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम लेके आएँ, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाएंगी वो नियम और परहेज के साथ आप सेवन करें। फिर देखिए जो आपका रोग है कैसे कुछ ही समय में छूमंतर हो जाता है। कोई भी जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप जो गुरुजी का कार्यक्रम देख रहे हैं और जो गुरुजी ने यहाँ पर कोई घरेलू नुस्खा आपको बताया है, किसी कारण से वो नुस्खा आपसे मिस हो गया है, तो आप निराश ना हो। आप उन सभी घरेलू नुस्खों को दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो यहाँ पर आप उन लोगों से भी मिल सकते हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। उन लोगों से मिलने के लिए, गुरुजी के घरेलू उपचारों को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक, ठीक इसी समय पर जिस समय आप टीवी पर देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार दिए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं जोड़ों के दर्द की समस्या, जो कि पहले बुढ़ापे की निशानी मानी जाती थी। कहा जाता था कि अगर तेरे जोड़ों में दर्द हो गया है तो तुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब कम उम्र के जो लोग होते हैं उनमें भी जोड़ों के दर्द की समस्या आ गई है। ये गुरुजी से जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या होता है और जानते हैं इसका आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, पहले जो जोड़ों का दर्द होता था वो बुढ़ापे की निशानी कहा जाता था, लेकिन अब बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी में ये जोड़ों के दर्द की समस्या है। कारण क्या है और उपचार क्या है? देखिए बेटा, इस टाइम का हमारा रहन सहन जी, खान पान इतना बिगड़ चुका है कि इसको शरीर बर्दाश्त नहीं करता। एसी में बैठना, एसी में सोना, पंखे कूलर का प्रयोग अधिक करना, फ्रिज में रख के खाना, ये अमोनियम गैस जाके अंदर इतना ज़बरदस्त नुकसान कर रही है कि जिसकी गणना करना मुश्किल है जी। फिर आगे हमारे आर्टिफिशियल खाने, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइम में खाना, पेप्सी, लिम्का, ये जो चीज़ें हैं ये एक किस्म का पॉइजन है। उदाहरण के तौर पे आपका लैट्रिन की सीट बहुत गंदी है, आप ज़्यादा नहीं 50 ग्राम, चाहे आप कैंपा ले लें चाहे पेप्सी ले लें, उसको उसमें डाल के 10 मिनट के बाद थोड़ा सा आप बुरश से रगड़ करके पानी छोड़ें, आपकी सीत ऐसे चमके जैसे नहीं है। ये अंदर जाके पाचन शक्ति को कमज़ोर कर रहे हैं। पैंक्री को इंसुलिन बनाने के लिए
और क्वार डाल रहे हैं। गुर्दे में जाके जैसे पानी में पत्थर बैठता है ऐसे जाके चिपक जाते हैं। और जब हमारा लीवर पचाता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है और गुर्दा खून को साफ नहीं करता, तिल्ली को देके तिल्ली थोड़ा दिल को देती है, बाकी लेटरिन में फेंक देती है। अब वो जो अंदर पॉइजन गया और रोड़ों मोड़ों के ऊपर ऐसे जाम हो जाता है जैसे गंदी नाली में कीचड़ जमता है। जहाँ जहाँ ये नसों का खून का दौरा कम होता है वहाँ सूजन भी पैदा होती है और भयंकर दर्द होता है। अब मेडिकल साइंस में तो इसमें पेन किलर स्टेरॉइड वगैरह दिया जाता है, वो सिर्फ नशे के लिए है, उन रोगों को काटने के लिए नहीं है। और सुन किए जाते हैं अंग। जितनी देर तक उसका नशा है उतनी देर तक आप कहेंगे हाँ मुझे आराम है। नशा टूटते ही वो रोग और तेजी से बढ़ता है। और आज पूरे संसार के अंदर चाहे आप किसी भी संस्था के पास जाएं, पूरा इसका उपचार नहीं है। और एक बार दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक शरीर के अंदर सांस है तब तक खानी पड़ेगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता, ना कोई रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और मालिश करते हैं तो जिस दिन जोड़ों के दर्द वाला मरीज आता है उसी दिन उसको 20 से 25% आराम मिल जाता है। 15 दिन में उसको 60 से 70% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त हो जाता है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जहाँ गारंटी से इलाज किया जाता है। इसमें रोगी के साथ जिसको रोग 90% तक का उसको दवाई दी जाती है। जिसका रोग 90% से फालतू होता है उसको थोड़ी सी दवाई देके देखते हैं कि यदि उस दवाई ने असर दिखाए तो आगे दवाई देंगे, नहीं दिखाए तो दवाई नहीं देते जी। यहाँ पे डॉक्टरों वाला हिसाब नहीं है कि आपने माँ को क्या बीमारी थी, बाप को क्या थी, भाई को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी, बिल्कुल नहीं पूछते। स्वस्थ विचार किसी भी खानदानी रोग को मानता नहीं है। स्वस्थ विचार तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। मेरा नाम वीना भाटिया है। मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ। मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, मैंने फोर्टिस में सब जगह, कहीं भी आराम नहीं आया। थोड़ी देर बस आराम आता, इंजेक्शन भी लगवाए मैंने पेन किलर के, सब कुछ किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने एक दिन बाबा जी का प्रोग्राम देखा, जब मैंने सोचा चलो बाबा जी के पास चलते हैं, लेकिन मैं आई तो हूँ लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ आई बाबा जी ने मेरी नब्ज़ देखी, बस नब्ज़ देखते ही बता दिया बाबा जी ने कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। बस उसके बाद मैंने दवाई खाई, मुझे 15 दिन में ही बहुत रिलीफ मिल गया। मैं बहुत ठीक हूँ, अब मैं ठीक से चलती हूँ, अपना काम सब कुछ करती हूँ। जो बाबा जी ने नाक में दवाई डाली उससे भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जैसे मैं बहुत तरस रही थी नींद के लिए, उससे मुझे नींद बहुत अच्छी आई। अब बहुत फ़र्क है, बहुत 50% चल फिर जाते हैं अब मैं नीचे भी थोड़ा अगर बैठ जाती हूँ तो उठ जाती हूँ, ऐसी कोई उठ जाती हूँ। मैं मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम तुलसीराम झारिया है। ये आंतों में थोड़ा सा तकलीफ़ पेट में, और अभी डॉक्टर से चेकअप कराया मैं तो संभावित वो कैंसर का बताए, तो मैं सीधे महाराज जी के दरबार में चला आया और पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। जैसे दलिया वगैरह पीता था मैं तो दलिया भी अटक जाता था या पलटी हो जाती थी। कल बढ़िया मैं होटल का 1 प्लेट दाल 2 रोटी ये खाया, आज भी भोजन किया हूँ। पानी भी आराम से पीते बन जाता है।
इससे पहले तो बहुत तकलीफ थी मेरे को, करीब 1-1.5 महीने से काफ़ी तकलीफ बढ़ गई थी और कल की अपेक्षा मुझे काफ़ी आराम भी है। लगभग मेरा अनुमान है 25% के लगभग तो मुझे राहत महसूस कर रहा हूँ मैं। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा में है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? महाराष्ट्र से बोल रही हैं, मेरा नाम नीता है। जी। 25 साल है। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, सवाल करें। दाहिनी पसली के नीचे दुखता नहीं है तो समझता है या पेट में दुखता है या पसली में दुखता, मुझे समझ में नहीं आता। बाएं पसली की तरफ दर्द है कुछ। देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि मैं टेलीफोन के माध्यम से ना दवाइयाँ बेचता ना किसी का इलाज करता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसा रोग वैसी दवाई दी जाती है। यही दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं। जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। जी बिल्कुल, तो पहले ही दिन 15 से 20% का आराम मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है साइदा जी का, जो कि लिखती हैं कि मैं लखनऊ से हूँ गुरुजी, मैं आपके आश्रम आना चाहती हूँ, क्या वहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था है, क्योंकि मेरी जो बहन है उसको सिस्ट की समस्या है। देखिए बेटा, रहने की व्यवस्था भी है और मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालते हैं। यहाँ पे किसी भी रोग का नाम नहीं है जिसका इलाज नहीं है। और जिस दिन आप आएंगे उसी दिन ये दवाई नियम से खाएंगे तो आपको कम से कम 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा। परंतु यहाँ आने का नियम है कि आपने कमीज सलवार पहन के आना है। सलवार खुली मूरी वाली और नाड़े वाली पहन के आना। कि नाड़े की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा है तो भी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। जैसे नब्ज में नाड़े की जगह पे प्लास्टिक आएगा तो आपका बाजू छोड़ दिया जाएगा कि पहले कपड़े बदल के आओ, फिर उसके बाद दवाई दी जाएगी। जब आप दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं उनके लिए विशेष नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही यहाँ आए। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं विक्की गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं जड़ोदा पुरानी से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो रिलेटिव है वो आर्मी में एडमिट है। आर्मी में थे, उनको कुछ दिक्कत आ रही थी पेट में, तो वो आर्मी कैंट में एडमिट है इस टाइम। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर वो आए तो वहाँ पर रहने की सुविधा है या नहीं? देखो, रहने की भी किस तरीके से आप यहाँ लाए, डिस्चार्ज करवाए, या ये भी पूछना चाहता हूँ मैं। देखो, यहाँ रहने की सुविधा भी है और यहाँ पे रोगी कुछ नहीं बोलता कि मुझे क्या तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाना पड़ता है। यहाँ पे आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियाँ पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है।
और आज मैं आपको चैलेंज करके बताऊं कि मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ आपको दी जाती हैं वो रोग को दबाने के लिए दी जाती है, किसी रोग के पूरी काटने की दवाई नहीं है। क्योंकि डॉक्टरों का कसूर नहीं है, ये कसूर है उन कंपनियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब किसी दवाई में फार्मूला पूरा नहीं है तो दवाई असर कहाँ से दिखाएगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसके अपने फार्मूले हैं। मेरे फार्मूले किसी के पास नहीं हैं और मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने के। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता और दवाई भी मैं उतनी बनाता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। बार बार मैं ये नहीं है कि एक बार स्टॉक बना के रख लिया और उसको देते रहे। हफ्ता 10 दिन की दवाई बनाई जाती है, जब वो दवाई समाप्त होती है दोबारा दवाई बनाई जाती है। और इन दवाइयों की विशेषता है, यदि आप नियम से खाते हैं तो कम खा ली तो भी लाभ करेगी, ज़्यादा खा ली तो भी लाभ करेगी। इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता। जी बिल्कुल, और यही जो बात है वो स्वस्थ विचार आश्रम जो को बिल्कुल खास बनाती है, अलग बनाती है औरों से, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं किया जाता कि आपने एक फ़ोन कॉल किया, हमें अपनी बीमारी का नाम बताया और हमने यहाँ से दवाइयाँ कोरियर कर दी। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। यहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आए, नाड़ी परीक्षण कराए, पहले अपने रोग का कारण जाने और उसके बाद दिया जाता है आपको रोग का निवारण। तो इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराएं, दवाएं लें, नियम परहेज के साथ सेवन करें और हमेशा के लिए अपने रोग से मुक्ति पाएं। कोई भी जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप घर बैठे इलाज करना चाहते हैं अपना और अपनों का, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार ये गुरुजी द्वारा लिखित है, इसमें सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पे संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गुरुजी यहाँ अचूक उपाय आपको बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पर उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो उन लोगों को सुनने के लिए, उस फहरिस्त में शामिल होने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अलंकृता जी का, जो कि लिखती है, गुरुजी मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, हालांकि मेरी उम्र है अभी 35 साल। लिखती हैं कि शादी के 6 महीने बाद ही मुझे ऐसा दर्द शुरू हो गया था, कारण जानना चाहती है क्योंकि डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बता पा रहे। देखिए बेटा, कमर में दर्द होने का कारण इसके 8-10 कारण होते हैं। यदि रीढ़ की हड्डी के अंदर गैस रुक जाएगी, ये गैस जो है एक्सरे में नहीं आती और डॉक्टरों ने तो थ्योरी पे चला है, मशीन ने कोई रोग बता दिया तो दवाई दे देंगे सुन करने की। रोग काटने की दवाई कोई नहीं है, उसको सुन करने का 2 घंटे, 4, 6, 8 घंटे से ज़्यादा सुन नहीं कर सकते। फिर इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आएंगी उस दिन के बाद आपको कमर में दर्द नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो गुरुजी ने आपको बता दिया है कि इसका क्या कारण हो सकता है, लेकिन सटीक कारण जानने के लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, क्योंकि अभी आपने जीवन की शुरुआत की है। मात्र अभी आपकी शादी को आपने बताया कि 6 ही महीने हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी है आपका पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना। तो अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहती हैं, आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कॉलर जुड़ गए, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? किशनलाल झांसी से। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, मुझे शिकायत हुई थोड़ी गुटकी बाहर है, क्या हो है? कभी नहीं हुआ मुझे ये चीज, कभी मसाज से हुआ, थोड़ा लैट्रिन के रास्ते पर बाहर आ जा रहे। जी देखो, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं किसी की सुनी सुनाई बात तो मैं ना दवाइयाँ बेचता
ना उपचार करता। मेरा नियम है बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम जरूर मिलता है। और यहाँ की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे उपचार में परहेज बहुत सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, दिन का खाना 10 से 12 के अंदर का, रात्रि का दिन नाश्ता होने से पहले खा लें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दिन नाश्ता होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस पीना अति आवश्यक है, तब जाके रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। और खाना खाने में, पानी पीने में आप 1 घंटा लगाते हैं तो खाना आपका अच्छा पचता है, रोग ही कोई नहीं होता। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म होना चाहिए। ये नहीं है कि खाना बना लिया, ठंडा हो गया, उसके बाद दोबारा गर्म करके खा लिया तो वो रोग पैदा करेगा और रोग काटेगा नहीं। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल करें। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और घरेलू उपचारों के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। साथ ही साथ आप हमारे दोनों YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुस्तकें मंगाने के लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क करके घर बैठे गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकें मंगवा सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।